हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट तुम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, दोनों में तो समझ में आ रहा और है, तो दोनों एक ही चीज हुआ। अब इन दोनों मीनिंग क्या हुआ, किसी को आइडिया है तो बोलना, अननेसेसरी मत बोलना जिसको आइडिया है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्सपेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना है टू द सोसाइटी एट लो कॉस्ट, टू द सोसाइटी एट लो कॉस्ट। मैंने कहा ये मोटिव है भी, हम सोसाइटी में हम सर्विस देंगे वो भी बहुत लो कॉस्ट पर। समझ में आया बात को, एट लो कॉस्ट वो हम लोग जो दे रहे हैं उसको क्या है, वो क्योंकि नॉन प्रॉफिट, उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले लीजिए, आप चाहे हॉस्पिटल में देख लीजिए जहाँ सर्विस इंडस्ट्री स्पेशली, ठीक है, या आप कोई स्कूल को लेके देख लीजिए, ठीक, जैसे एक प्राइवेट स्कूल देख लीजिए और एक ट्रस्ट स्कूल को चलाता है वो देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल समझ गए ना, ठीक, प्राइवेट स्कूल आप देख सकते हैं जैसे कि MCK भी देख सकते हैं, और जिस स्कूल को ट्रस्ट चलाता है उसको देख सकते हैं आप क्या, जैन विद्यालय। दोनों का फीस आपको समझ में आ जाए डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस किस लिए कि उनका मोटिव ये है सोसाइटी को बेटर एजुकेशन क्वालिटी दें एट लो कॉस्ट। और जो प्राइवेट स्कूल उनका क्या मोटिव है, हम सोसाइटी से नोच के पैसा ले लें, ठीक, एट हाई कॉस्ट, और प्रोवाइडिंग द एजुकेशन क्वालिटी एट लो। मतलब जो एजुकेशन क्वालिटी वो हाई नहीं है, फीस हाई है ना, क्वालिटी फिर भी लोअर भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि बस उनके जो अपॉइंटेड टीचर्स है प्राइवेट स्कूल में, उनका टीचर्स क्वालिटी कंपैरिजन जो ट्रस्ट होता है उनका क्वालिटी फिर भी डाउन हो सकता है, पर ट्रस्ट का क्वालिटी डाउन नहीं, तो वो चाहते हैं कि बेटर टू बेटर हम अपॉइंट करें। क्लियर हुआ मीनिंग क्या हुआ। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इस चैप्टर में सीखने के लिए अपने पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर account with the help of recipient payment, with the help of recipient payment and balance sheet। और क्या बनाना रहता है, बैलेंस शीट। ये दो चीज बनाने बोलते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। अब बात है रिसीप्ट पेमेंट क्या होता है, पहले वो डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश बुक। सबसे पहला पॉइंट, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश बुक, कुछ नहीं है, पूरा पूरा कैश बुक है। भाई नाम चेंज है, इस साइड में क्या नोट करेंगे, रिसिप्ट्स अमाउंट, और इस साइड में अपने सबका कैश बुक किया हुआ है कुछ महीनों पहले। कैश बुक में आप याद को ऐसे लिखते थे, जो रिसिप्ट आता था यहाँ लिखते थे, पेमेंट सारा यहाँ लिखते थे। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इसमें हम लोग का होगा कि सबसे पहले टू बैलेंस बीडी रहता है। क्या रहता है, टू बैलेंस बीडी। समझ में आया, और क्या होगा, ओपनिंग कैश। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश। जैसे कि बात की क्या है, एक ट्रस्ट चलाते हैं एसोसिएशन, तो उनके लिए मेन इनकम क्या है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। क्या इनकम है, डोनेशन। सपोज कोई इंसान है, कल आपको डोनेट करे, वह लीजिए 5 लाख रुपया, सोसाइटी को अच्छा करेगा, आप लोगों को, ठीक। तो मेन इनकम क्या हुआ, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, कोई मेंबर न्यू एडिशन लेता है, कोई मेंबर न्यू एडमिशन लेकर
तो उसको हम लोग से पेमेंट चार्ज करते हैं जिसको बोलते हैं एडमिशन फीस और एंट्रेंस फी। एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा आया सेल करके वो हमारा इनकम हो जाए। क्या हो जाएगा हमारा इनकम। अब हम आ जाए पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में डजेंट मैटर वो पेमेंट आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या एसेट्स का पेमेंट करें, आपका ऐसे कैश आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स यू आर पेइंग द कैश, हमको मेरा कैश आउटफ्लो हमको उसका एंट्री आएगा। क्लियर? डजेंट मैटर रेवेन्यू है या कैपिटल। रेवेन्यू कैपिटल का डिफरेंस याद है ना, क्या भूल गए? क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि 12 मंथ के अंदर बेनिफिट कर जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हम लोग को 12 मंथ से ज़्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपके पास ऑफिस स्पेस है वो आप परचेज कर चुके हैं तो उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक आप जिंदा है, इन शॉर्ट, या जब तक आप सेल नहीं करें। ठीक है, हो सके आपके जाने के बाद आपका आने वाला जनरेशन उसको यूज़ करेगा, जब तक मैंने रहेगा अनटिल आप सेल नहीं करें। ठीक, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एग्जॉस्ट हो गई। अगर आज स्टाफ को हम सैलरी दिए तो हमको आज ही का बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से सैलरी देना पड़ेगा उसको, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगेन एंड इन रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर। और ये क्या है, नॉन रिकरिंग होता है, ये रिकरिंग। बार बार हम एसेट्स नहीं खरीदेंगे। कोई सुनिए बार बार फ्लैट खरीद रहा है, घर सुनिए, कभी आज फिर घर खरीदा, कल फिर घर खरीदा, ऐसा सुनने में नहीं आया, बट हर महीना सैलरी दे रहा है स्टाफ को, बिकॉज वो रिकरिंग है। समझ में आया बात को? तो यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू जो भी एक्सपेंडिचर सबका पेमेंट का एंट्री आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप परचेज ऑफ फर्नीचर किए तो परचेज ऑफ फर्नीचर आएगा। आप सपोज कोई लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेज कर लिए तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग भी आएगा, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय न्यूज़पेपर जो परचेज किया वो आपका एक्सपेंस है। किसी स्टाफ को आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, फिर बाय बैलेंस सीडी, ये हम लोग क्लोजिंग बैलेंस बोल दो या क्लोजिंग कैश बोल दो, क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैश। ये रिसिप्ट साइड कंप्लीट होता है पेमेंट। ओपनिंग अगर बैंक अकाउंट कर दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे दादा, ओपनिंग बैलेंस बोले ना तो ओपनिंग कैश होता है, कैश ऑलवेज इंक्लूड बैंक ऑल्सो दादा। अगर आपके पास कैश 10,000 बैंक पे 50 लाख पड़ा है तो आप क्या लोगे? मेरे पास 10,000 है, नहीं, मतलब आप बोलोगे क्या? हमको बताओ। अगर आप कैश कोई आपका बैंक पे 50 लाख पड़ा है, आपके पास कैश 10,000 है, आप कैश पूछेगा कोई कितना कैश है तो क्या बोलोगे? 10,000 ही है मेरे पास। नहीं, मैं निकाला तो निकाल सकता तो कैश तो है ना बैंक में, तो कैश ऑलवेज इंक्लूड बैंक हो गया उसको। ठीक है, तो मेरे पास बैंक बैलेंस तो दोनों रहा तो मैं दोनों लोग। अब बात ये रहा, इससे हम लोग बनाना क्या रहेगा, ये क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो आपको हम बताएं। विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या है, आपको एक्चुअल रिसिप्ट आएगा, एक्चुअल रिसिप्ट, एक्चुअल पेमेंट। हमको ये मैटर नहीं करता वो रिसिप्ट इस ईयर का है या कमिंग ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है। अगर रिसिप्ट हुआ है इस ईयर में तो आएगा, पेमेंट भी अगर इस ईयर का है या अपकमिंग ईयर का या प्रीवियस ईयर का वो पेमेंट आएगा। बट इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर, करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर आएगा। और इसमें जो भी आपका एक्चुअल जो भी रिसिप्ट हुआ इस साल, मतलब ये 5 साल का 5 साल का पैसा पहले का मिल गया हो या 5 साल बीता हुआ मिल गया हो, इस साल का मिला हो, जो भी पैसा आपको मिला है सब आएगा। ट्रांजैक्शन वो सारा सारा कैश, क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो नहीं आएगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बोले थे रिसिप्ट पेमेंट इज नथिंग
But I Cash. have बट अगर एग्जाम में अपने एमसीक्यू पूछा जाए रिसीव पेमेंट अकाउंट इज आल्सो नोन एज पिक्चर थोड़ी ना देखने बैठे सर इसमें तो पेमेंट ट्रांजैक्शन आएगा नहीं सर, इनका भी नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट में आ सकता है। हम इसका बात किए था कैश जब इस यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन का इनकम एक्सपेंडिचर तो इसका अपोजिट ही होगा जो पेमेंट दादा होता है। इसका ऑपोजिट नहीं होता है, इससे इनकम लिया जाता है। ये सब गलत कॉन्सेप्ट दे देता है बता रहे आधा टीचर, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। आइए अब हम लोग इसमें से इनकम सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? इनकम। ओपनिंग कैश हमारा इनकम है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैसी ओपनिंग कैश होता है, वो हमारा कभी भी इनकम नहीं है। डोनेशन, अब बात है डोनेशन, अब हमारा हम किस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। हम उसको इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटल रिसीव भी ट्रीट कर सकते हैं। इफ़ वी ट्रीट डोनेशन एज इनकम तो हम लोग डोनेशन यहाँ शो करेंगे। इफ़ वी ट्रीट डोनेशन एज कैपिटल रिसीव्ड तो डोनेशन यहाँ नहीं आएगा। डिपेंड अपॉन सम, सम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन रहेगा डोनेशन को क्या मानना है। इन केस सम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बोलेगा तो हमारा एजम्पशन काम आएगा। क्या काम आएगा मैडम? एजम्पशन। हम उसको क्या ट्रीट करें, जैसे कि सच्ची हम लोग सम्स में करें तो उसको आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम उसको मान ले रहे हैं, हम उसको रेवेन्यू इनकम माने, क्या मान रहे हैं, तो डोनेशन यहाँ दिखा देंगे। डोनेशन क्या नेक्स्ट? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में एक और भी आ सकता है जो हम वहाँ लिखे नहीं, आपको बता दें, अभी हमको याद आया। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन या लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बोल देगा वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा वो? क्योंकि वन टाइम मनी होता है। वो क्या होता है? वो वन टाइम मनी। नेक्स्ट हमारा है एडमिशन फीस और एंट्रेंस फी। कुछ नहीं बोलता है, ऑलवेज बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारा इनकम होगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इनकम साइड ओवर मीन्स रिसिप्ट साइड आपको जो लेना था हम लोग इनकम सेलेक्ट करके ले लिए। अब आ गया हम लोग पेमेंट साइड में। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एक्सपेंस है, एसेट्स, एसेट्स से कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट। तो ये दोनों तो आएगा नहीं। प्रिंटिंग, रेवेन्यू आएगा। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का नेक्स्ट क्या? न्यूज़पेपर आएगा। न्यूज़पेपर के बाद सैलरी आएगा। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड इधर माइनस करेंगे। इन केस पॉजिटिव फिगर आ गया, क्या आ गया? उसको सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर नेगेटिव आया मीन्स लॉस। सरप्लस मतलब क्या होगा? नेट प्रॉफिट। एडिशनल नेट प्रॉफिट, सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट। जो अपने पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ उसको सरप्लस बोला गया है। अगर वो लॉस हो गया तो क्या बोला जाएगा? डेफिसिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डेफिसिट। ये आपको हम लोग अभी क्या की जस्ट पता है, हमको क्या बताया क्या रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, वो आपको हम एक से वो कराएं। उससे इनकम एक्सपेंस कैसे बनाएंगे वो आपको बताएं। समझे बात को? अभी अपने कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ, अपने जस्ट एक टच किए। क्या किए अपने? कुछ आप लोग को नोट डाउन के अंदर नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़िए। मैं भाई तो अपने को ये समझ में आया, अपने पास दो साइड रहता है। एक क्या रहता है? इनकम साइड और एक एक्सपेंस साइड। एक देखो अपने ध्यान से सुनिएगा। सपोज हम पहले पेमेंट साइड एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन साइड एक्सप्लेन कर रहे हैं? पेमेंट साइड। सपोज यहाँ बाई सैलरी 20,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, ये आपका 31 दिसंबर 24। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल दिया। ओएस में लिख रहे हैं मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या लिख रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी for the year 2024
₹3,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 2023 ₹1,000। सिर्फ ये बोला है। आइए हम लोग सॉल्यूशन जो करेंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, याद है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर में कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। हम लोग ट्रू सैलरी यहाँ पुट करेंगे सबसे पहले। अमाउंट कितना मैडम? 20,000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर कौन सी ईयर का है? और हम लोग रिसीव पेमेंट कौन सी ईयर का बनाया है? 24। मीन्स जिस साल का सैलरी है उसी साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ये मीन्स क्या होगा? सैलरी देना बाकी है। एक्सपेंसेस ड्यू मीन्स सैलरी ड्यू बट नॉट पेड फॉर द करंट ईयर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको प्लस या माइनस? क्यों प्लस है? क्लियर तो क्योंकि करंट ईयर का ये, तो इसको ऐड हम लोग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? और ये 1,000 कौन सी ईयर का है? लास्ट ईयर। इस साल का सैलरी है? नहीं। इस साल का एक्सपेंस है? नहीं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर से? माइनस। क्योंकि करंट ईयर एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि करंट ईयर। और यहाँ पर क्यों हुआ ऐड? क्योंकि करंट ईयर था ये आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का था? इसीलिए ऐड हुआ। और ये आउटस्टैंडिंग कब क्या है? प्रीवियस ईयर का। हम लोग इसमें से क्यों लेस करें वो रीजन बता दे रहे हैं। ये 1,000 इस साल हम पेड किए, इस साल हम ये पेड कर दिए, बट इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है। इसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फाइनली प्लस माइनस करें कितना आ जाएगा? 22,000। कितना आ गया? अभी दूसरी बात, ये समझ में आया हम लोग ऐड लेस क्यों किए? ये हुआ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब इसको कई टीचर क्या किया है? रटवा दिया गया है। वो क्या किया? आप लोग को एक टेबल दे दिया, बता दें। वो टेबल हम भी आप लोग को दे दे रहे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कॉमन रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कॉमन रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग लेस। आप देखिए हम लोग क्लोजिंग प्लस किए, ओपनिंग लेस। ये कॉन्सेप्चुअल था, हम चाहते तो हम भी बोल सकते पहले, मगर मेरा ये आपसे बोलना है पहले आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पकड़ो। हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, सिंपली फॉर्मूला समझ के नहीं है। ये हुआ इजी क्या बच्चा भाई बेटा डट ले कर ले बस खत्म बात, ठीक। मगर हम ये बोले कि फिर भी आप पहले समझिएगा। हाँ, जिससे लगे नहीं समझ के हो ही नहीं, मेरा दिमाग में जा ही नहीं रहा है, मेरा दिमाग एकदम ही स्लो प्रोसेसर है। सेकंड थर्ड जनरेशन का, अभी कौन सा जनरेशन चला पता ही है तुम लोग को, तो उस केस में यही अपनाना पड़ेगा, ठीक। समझ गए ना बात को। सेकंड नंबर प्रीपेड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस। हम क्लोजिंग क्यों माइनस क्यों बता दे रहे हैं। इस साल हम प्रीपेड किए अपकमिंग ईयर के लिए, मींस 24 में प्रीपेड कब कौन से ईयर के लिए कर रहे हैं, 25 के लिए। इस साल का एक्सपेंस है तो हम लोग इसीलिए माइनस कर देंगे, क्लियर। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, जस्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस। यहाँ एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड था, यहाँ इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। तो क्लोजिंग को क्या करेंगे, इनकम इस साल का एक्रूड हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस साल का इनकम एक्रूड हो चुका बट रिसीव नहीं हुआ। इनकम कौन सी ईयर का है, वो इस साल का है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस साल प्लस करेंगे, और लास्ट ईयर का। और फोर्थ नंबर प्री रिसीव इनकम, कौन सा इनकम, प्री रिसीव इनकम, समझ गए। अपकमिंग इनकम इस साल मिल गया, तो इस साल का वो इनकम है, तो क्या करेंगे, माइनस। और लास्ट ईयर हमको जो मिला था इनकम, हम लोग लास्ट ईयर उसको माइनस किए थे, क्योंकि वो लास्ट ईयर का इनकम नहीं था, बट वो इनकम इस साल का है, तो इस साल इसको प्लस कर। ये लॉजिक, ठीक। हाँ, देखिए सर देखिए कौन सा आओ, रिसीव पेमेंट अकाउंट,
बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है सपोज 2000 और यहाँ बाय रेंट बोल दिया ब्रैकेट में 11 मंथ्स। क्या बोल दिया? पीछे तुमका